अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैट जीपीटी की जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं ना, उसके ऊपर बात करनी है। काफ़ी अच्छे पॉइंट भी हैं और जो उन्होंने लेटेस्ट जो डेव डे उनका हुआ है उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किए हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ के उन्होंने चैट जीपीटी 4 टर्बो करके एक नया मॉडल लॉन्च किया है। यानी कि हमारे पास अब मल्टीपल ऑप्शन है। चैट जीपीटी 3.5 वाला मॉडल जो फ्री में सब लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास चैट जीपीटी 4 है जो कि पेड था ऑलरेडी। अब चैट जीपीटी 4 टर्बो करके उन्होंने एक और नया मॉडल लॉन्च किया है। उसके अंदर डेले ई जो उनका इमेज वाला मॉडल था वो भी उन्होंने कंबाइन कर दिया है। तो उससे बड़ी खूबसूरती आ गई है चैट जीपीटी के यूजर्स में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट बनानी है, आप अपनी कॉपी पेंसिल लें, उस पर वेबसाइट को ड्रा करें। जो भी आपने उसमें लाइक हेडर बनाना है, फुटर बनाना है और जो भी साइड बार और सारी चीज़ें, वो पिक्चर लेके आप चैट जीपीटी 4 टर्बो के ऊपर अपलोड कर दें। वो आपको उसका कोड जनरेट करके दे देगा। तो एज अ डेवलपर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने CSS आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कॉपी पेंसिल पे ड्रा करें, आपके पास आउटपुट आ रही है। अच्छा, और इसके अंदर यूज़ केसेस क्या हैं जो चैट जीपीटी 4 टर्बो में उन्होंने दिए हैं। आप एक इमेज अपलोड करें, आप उससे क्वेश्चन करें कि इस इमेज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुझे बता दो। लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की जो हम बहुत ट्रेनिंग करके और बहुत डिफ़िकल्टी से उसको अचीव करते थे, वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आप चैट जीपीटी 4 टर्बो ही दे रहा है। आप उसको बोलो कि ये एक पिक्चर है, इसके अंदर जो है ये इमेज है, इसका नाम क्या है, ये किस तरह की इमेज है, इसके अंदर वो उसको चेंज कर देगा। आप उसको एक इमेज दो, आप बोलो कि मेरा ये बैकग्राउंड ख़त्म करके इसके पीछे जो है ना वो पहाड़ लगा दें या कोई रोड लगा दें या कोई सिटी का बैकग्राउंड लगा दें, तो वो आपको पिक्चर के बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। इसी तरह चैट जीपीटी के अंदर उन्होंने विस्पर करके जो उनकी वॉइस वाली API थी उसको भी इंटीग्रेट कर दिया है कि जब जैसे आप बोल के बताओ, आपने लिखना भी नहीं है, आप बोल के अपनी लैंग्वेज में बताएं, वो आपको सारे रिजल्ट कंक्लूड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो लेटेस्ट चेंजेस आई हैं उसके अंदर क्या चेंज आया है कि आपका जो था उसके अंदर जो रिसेंट चेंज आया उसमें एक और चेंज भी है कि चैट जीपीटी ने बिजनेस के लिए चैट जीपीटी स्टोर करके एक जो है वो लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपने चैट जीपीटी के सोल्यूशन, लेट्स सपोज आप चैट जीपीटी की चीज़ों को यूज़ करके या उसको फाइन ट्यून करके एक नया चैट जीपीटी बनाते हैं, तो उसकी मदद से वो बनाने के बाद आप उसको सेल कर सकते हो मार्केट के अंदर। ये भी चैट जीपीटी ने अब लेटेस्ट अपना फीचर दिया है। चैट जीपीटी स्टोर के ऊपर वो अपलोड होगा। इसी तरह चैट जीपीटी कस्टम जीपीटी बनाने का आपको मौका दे रहा है। उसने एक नया इंटरफेस बनाया है जहाँ पे आप चैट जीपीटी के पास जितना डाटा, दुनिया का सारा डाटा उसके पास है, आप प्लस अपना डाटा अपलोड करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम डिफरेंट स्टूडेंट को मैं टीच करता हूँ तो मेरे पास लेट्स सपोज 5000 स्टूडेंट है, मैं उनका डाटा अपलोड कर दूँ, उनके रिजल्ट, उनकी चीज़ें। फिर मैं चैट जीपीटी को पूछूंगा कि फ़लाँ बच्चे के कितने एग्रीगेट मार्क्स हैं, फ़लाँ बच्चे का क्या रिज़ल्ट है, फ़लाँ बच्चे की क्या सिचुएशन है। वो सारी उन इवन स्टूडेंट के बारे में भी मुझे बातें बताएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फाइन ट्यून कर लिया अपने डाटा के ऊपर। तो कस्टम चैट जीपीटी डिफ़ाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जो उन्होंने रिसेंटली इसको अपनी चेंजेस में ऐड किया है। अच्छा, उसके बाद अगर हम अब जब कस्टम चैटबॉट बनेंगे, लाइक चैट जीपीटी के ऊपर आपने अपना डाटा अपलोड करके उसको कस्टमाइज़ किया, अगर उसका आइडिया बड़ा अच्छा है और आपने उसको चैट जीपीटी स्टोर जो कि उसका दूसरा प्रोडक्ट है उस पर अपलोड कर दिया और लोगों ने उसको डाउनलोड किया, आपको उसका रेवेन्यू भी मिलेगा फ्रॉम दी OpenAI कंपनी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया उन्होंने बीच में ऐड किया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम जीपीटीज प्रिपेयर करें। जब वो कस्टम जीपीटी प्रिपेयर करेंगे तो वो डाटा देंगे OpenAI को, और वो डाटा उनके पास आएगा तो उनसे उनकी और कंपनी जो है ना वो ग्रो करेगी। तो उन्होंने बहुत अच्छी जो है ना वो इसमें टेक्निक ऐड की है। हाँ, उसके बाद चैट जीपीटी ने रिसेंट चेंजेस में एक और चेंज भी लेके आया है कि आप जो उसकी कॉस्ट है वो उसने 3x कम कर दी है 3.5 की, और 10x कम कर दी है जो उसका लेटेस्ट मॉडल है। तो वो भी एक अच्छी एड ऑन हुआ है रिसेंट चेंजेस के अंदर।
उसके बाद जो है चैट जीपीटी के अंदर जो रिसेंट चेंजेस आए हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज आई है कि उनका सीईओ ही चेंज हो चुका है। सैम जो नाम था पर्सन का जिसने ये चैट जीपीटी का सारा आइडिया और कंपनी को लीड कर रहा था, सीईओ था वो, रिसेंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको रिमूव करके जो इनकी सीटीओ थी एक लड़की, उसको सीईओ बना दिया है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे थे चैट जीपीटी में। होपफुली कि नेक्स्ट लीडरशिप जो आ रही है वो भी उसको कैरी ऑन करेगी और नई नई हमें जिद्दत एआई में चैट जीपीटी के थ्रू देखने को मिलेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट को ग्रो करने के लिए, क्योंकि सारी मार्केट इस वक्त चैट जीपीटी पे आ गई है। चैट जीपीटी के बगैर आप कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। और जो बने हुए हैं, अब देखो ना, जिन्होंने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के मॉडल बनाए हुए हैं वो तो सारे वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि चैट जीपीटी अब खुद दे रहा है हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो और उससे मतलब और दे भी बहुत बेहतरीन रहा है, क्योंकि डाटा सेट उनके पास बहुत बड़ा है। तो इसलिए रियली ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन में ग्रो कर रहे हैं, होपफुली मज़ीद ग्रो करेंगे। तो चैट जीपीटी में जो रिसेंट चेंजेस आई हैं, होपफुली आपको उनकी समझ आई होगी और मज़ीद आप लोग हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और लर्न करेंगे।